हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। हमने विटामिन ए देखा था इसके पहले वीडियो में, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अब उसका हम क्या देखेंगे, कमी देखेंगे कि विटामिन ए से कौन कौन सी कमी होती है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। विटामिन ए की कमी से हड्डियों का विकास रुक जाता है, विशेषकर खोपड़ी का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप खोपड़ी का क्षेत्रफल कम रह जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी कमी से हड्डियों का विकास नहीं होता है, और खोपड़ी का भी विकास नहीं हो पाता। श्लेष्मिक झिल्ली, हर आंतरिक अंगों पर यही झिल्ली होती है, निष्क्रिय हो जाती है। जो हमारे शरीर में श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव नहीं रहती, वो निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है। तथा उत्पन्न करने वाले असमर्थ हो जाती हैं। जो ग्रंथियां क्या है, जो ग्रंथियां और जो झिल्ली हैं वो कोई रस उत्पन्न करती हैं तो वो निष्क्रिय हो जाती है, मतलब असमर्थ हो जाती हैं, नहीं कर पाती हैं। इसका कारण नेत्र, लार ग्रंथियाँ, अक्षु ग्रंथियाँ, श्वास नलिका, प्रजनन की बाह्य कोशिका में परिवर्तन हो जाता है। परिणाम स्वरूप में कमी आ जाती है। ठीक है। क्या होता है, परिणाम स्वरूप में कमी आ जाती है। यहाँ देखिए, फोलिसिंग हाइपर, कीरेटोसिस फाइनोडर्मा, इसे फाइनोडर्मा भी कहते हैं। इस रोग से हमारी त्वचा की प्रक्रिया ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है। क्या है कि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, जिस कारण त्वचा बेजान सूखी खुरदुरी हो जाती है। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा। हमारी त्वचा कछुए के समान हो जाती है, इसलिए इसे टॉप स्किन भी कहते हैं। ये पूछ सकता है कि टॉप स्किन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन ए को कहते हैं। किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। ठीक है। विटामिन ए की कमी से पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है। और देखिए, विटामिन ए की कमी से मूत्र नलिकाओं में पथरी बनने लगती हैं। जो पथरी होती है, स्टोन हमारे पेट में बनता है, तो अगर इसकी कमी है तो मूत्र नलिका जो है वहाँ पर स्टोन का निर्माण होने लगेगा। तो इसकी कमी क्या है, देख लीजिए। इसकी कमी, इससे क्या होता है, रतौंधी भी होता है, जीरोपैथेलेमिया होता है, बायटार्ट स्पॉट होता है, कंजक्टाइवा जीरोसिस होता है। और भी देखिए, कार्निया जीरोसिस होता है। और देखिए, छठा क्या है, कीरेटोमलेशिया है। और सातवां है ग्लूकोमा है। आठवां क्या है, कार्नियल स्कार है। और अभी देखिए, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए के कार्य क्या है। विटामिन ए के कार्य हमने इसके पहले देखा था, तो इसमें भी देख लेते हैं। एपिथीलियम ऊतक का स्वास्थ्य रखने में तथा त्वचा आंतरिक अंगों को मुलायम एवं नम रखने में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है। और देखिए, विटामिन ए वसा के पाचन एवं संवहन में भूमिका निभाता है, साथ ही प्रोटीन की क्रिया विधि में भी सहायक होता है। तो इसमें तो कुछ देखना नहीं है। तो चलिए अब देखिए, सहायक क्या है। इस किस्म शारीरिक वृद्धि में सहायक, ये किस में सहायक करता है, प्रजनन अंगों को स्वास्थ्य में सहायक। विटामिन ए की अनुपस्थिति में प्रजनन हार्मोन्स का स्राव रुक जाता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो प्रजनन हार्मोन्स जो है वो क्या होता है, रुक जाता है। आगे देखते हैं। घाव भरने में सहायक, त्वचा को स्वस्थ बनाने में सहायक, शरीर में रोग रोधक क्षमता उत्पन्न करता है। आंत की पथरी विटामिन ए की कमी से बनती है। यह रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, नाड़ी संस्था को स्वस्थ रखता है। नाड़ी संस्था को क्या है, स्वस्थ रखता है।
अस्थियों की वृद्धि में सहायक है। मधुमेह में घाव देर से भरता है, तो मधुमेह में देर से भरता है तो इसकी कमी नहीं रहती है तो जल्दी भरता है। यहाँ देखिए हम क्या देखेंगे, रतौंधी। रतौंधी नाइट ब्लेंडिंग ब्लेंडेंस, नाइट ब्लेंडेंस रतौंधी में अंधेरे में दिखाई नहीं देता, जिसे क्रम में सबसे ऊपर रखते हैं। जीरोपैथेलमिया क्या है, आँखों की कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है, परिणाम स्वरूप कार्निया में सूजन आ जाती है। ये इसकी ये जो ये परिभाषा दिया है ये नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कि इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये जो मैंने बताया है अगर ये याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बायटार्ट स्पॉट, कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, साथ ही कार्निया पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। स्पॉट का आकार तिकोना होता है। अगला देखते हैं कंजक्टाइवा जीरोसिस, इसे देखते हैं, इससे क्या होता है, इसे जीरोसिस कंजक्टाइवा भी कहते हैं। इसमें आँख में आंसू निकलना बंद हो जाता है तथा आँखें सदैव शून्य हो जाती हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये न दे करके ये दे दे तो ये मत सोचिएगा कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये कैसे होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जितना मैं बता दे रही हूँ, जितना मैं पढ़ा दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा मुख्य सेविका में, ठीक है। कीरेटोमलेशिया, इसमें आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लग जाती हैं, साथ ही कार्निया का भीतरी हिस्सा गलने लगता है, आँखों में घाव हो जाता है। यह देखिए ग्लूकोमा, यह कीरेटोमलेशिया का भयावह रूप होता है। इसमें आँखों की रोशनी लगभग समाप्त हो चुकी होती है। क्या है, आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। कार्नियल स्कार, इस स्थिति में अस्थियों एवं उपास्थियों में विनाशकारी थोड़े गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, विनाशकारी परिवर्तन होता है। ये देखिए कार्निया जीरोसिस, आँखों की आंसू ग्रंथियां सूख जाती हैं तथा आंसू का निकलना बंद हो जाता है। कार्निया जीरोसिस में आंसू का निकलना बंद हो जाता है। ये देखिए नोट में देख लीजिएगा क्या है, इसे हिंदी में प्रकाश की असहनशीलता कहते हैं। इस स्थिति में जब आँखों का संपर्क प्रकाश से होता है तो आँखें स्वतः ही असहज महसूस करती हैं। फोटोफोबिया में आँखों में दर्द भी होता है। इसे बायटार्ट स्पॉट के आगे या पीछे रखा गया है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है और एग्जामों में। फोटोफोबिया, तो अगर फोटोफोबिया क्या है तो ये विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी से फोटोफोबिया होता है। और हाँ, एक बार और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये छूट गया था बीच में, मैंने लिखना भूल गई मैं, तो इसको मैंने यहाँ रखा है। ये बायटार्ट के आगे या पीछे रहता है। अगर आप लोगों को क्रम दे दे लगाने के लिए तो आप लोग थोड़ा देख करके लगाइएगा। फोटोफोबिया कहाँ है, तो अगर बायटार्ट के ऊपर भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, यानी कि ऊपर और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे होलीफोबिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे होलीफोबिया भी कहते हैं। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए रेटिनॉल में बदलने के लिए आईसीएमआर 2010 द्वारा प्रस्तावित अनुपात 1:8 है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगला देखिए, ये हमारा देखिए लास्ट पॉइंट है, क्या है, 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन से 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब उसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए, और हम इसके बाद क्या करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, या तो आप लोग कमेंट करके जो बताएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, और
मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे शेयर करते रहिएगा और लोगों के पास, क्योंकि उन्हें भी ऐसा नोट्स मिल सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।